यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताजन को राधे राधे। शास्त्र प्रमाणित जानकारी को, तथ्यों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ व्रत की सभी माताओं बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत किया जाता है। यह स्त्री माताओं बहनों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत धारण करती हैं। करवा चौथ के दिन सायंकाल वेला में दीवार पर चित्रावली चित्र अंकित करें या बाजार मार्केट से चित्रावली चित्र लेकर के आए, चौक लगाएं, चौकी पर चित्रावली रखें, कलश स्थापित करें। गणेश गौरी उद्भावन भगवान शिव पार्वती कार्तिकेय चंद्रदेव आदि देवताओं का पूजन करें। चंद्र दर्शन करें, अर्घ्य दें। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करें, कथा का रसपान करें। करवा चौथ व्रत कथा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। शिठानी से उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर के भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर के भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर के भोजन ग्रहण करो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। परंतु वह इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर के भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से श्री गणेश जी महाराज प्रसन्न हुए। उसके बाद उसका पति शक्त बीमार हो गया। घर में जो कुछ था वह बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। श्री गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण किया और मन लगा करके श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान की आराधना करने लगी। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति भाव के साथ देख करके, कर्म करते हुए देख करके गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान दे करके उसे आरोग्य करने के पश्चात धन धान्य से युक्त कर दिया। इस प्रकार से जो कोई छल कपट का त्याग करके श्रद्धा भक्ति भाव के साथ चतुर्थी का व्रत करेंगे वह समस्त प्रकार के सुख को प्राप्त करते हैं। समस्त प्रकार के उसके कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। गणेश जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। श्री गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थे। वह बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति भाव के साथ श्री गणेश जी महाराज का पूजन किया करती थी। श्री गणेश जी महाराज
साक्षात सन्मुख आकर कहते हैं, हे बुढ़िया माई, तू जो कुछ चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे तो मांगना आता ही नहीं, क्या मांगू, कैसे मांगू। तब गणेश जी महाराज बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ करके मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा, तो बेटा बोला धन मांग लो, बहू ने बोला पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रही हैं। अतः उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा, तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी तो जिंदगी है, थोड़ा सा तो जीवन है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र का प्रकाश, नेत्र की ज्योति मांग ले, जिससे जो बचा हुआ जीवन है सुखमय व्यतीत हो जाएगा। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर के घर जाकर के विचार किया, सोच रही है, जिससे मेरे बेटा बहू और सबका भला हो जाए, वह मुझे मांगना चाहिए और मेरे मतलब की चीज भी मुझे मिल जाएगी। ऐसा उसने विचार किया। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी महाराज का श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन कर रहे गणेश जी महाराज आए, बोले, बुढ़िया क्या चाहती हो, हमारा वचन है जो कुछ तू मांगेगी सो आपको प्राप्त होगा। गणेश जी महाराज के वचन सुनकर के बुढ़िया बोली, हे गणेश, हे विघ्नेश्वर भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, नाती पोते दे, समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर के गणेश जी प्रसन्न हो रहे हैं। बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग ही लिया है। ठीक है, पर मैंने जो बोला था तुमको सब प्राप्त होगा। कह करके इच्छित वर दे करके गणेश जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया मान की मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना, हमको भी देने की कृपा करना। इस प्रकार से अनन्य भाव से हम आप भी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ विघ्नेश्वर भगवान का पूजन करें, देवी देवताओं का पूजन करें, हमारे भी मनोरथ पूर्ण हो, आप सबके मनोरथ